ଶୁଭଦିନ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହିନ୍ଦୀ ବହିର ଏକ ତିନକା ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅୟୋଧ୍ୟାସୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ ହରିଓଦ। ବିଷୟଟିକୁ କିମ୍ବା କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ଜାଣିନେବା ଦରକାର। तो चलिए विलंब न करी कवि परिचय पढ़िବା आरंभ करिबा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1885 में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फरासी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वे हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी में अध्यापक भी रहे। हरिओद जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में है। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावगर्भक होती है। देखो पिलामाने, कवि परिचय को प्रथम आम रिडिंग करने तापर कविंकर केते प्रमुख रचना मध्यरु गोटे अच्छी प्रिय प्रवास, वैदेही बनारस, कर्मवीर, रसकलश, चोखे चौपदे, चुभते चोपदे आदि एगुड़िक होउचंती ताकर प्रमुख रचना। ताको जेते से रचना करिसंती जीवन काल रे सेगुड़िक मध्यरु एई किछि रचना गुड़िक ताकर होउची मुख्य। ताले विलंब न करी आमे कवि परिचय को प्रथम बुझी मध्य नेबा। सेठी कोन कहला देखो पिलामाने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म। अयोध्या सिंह उपाध्यायଙ୍କର जन्म उत्तर प्रदेश रो अंजमगढ़ जिल्ला रे होइतिला। अंजमगढ़ जिल्ला रो कोठारे होइतिला ना निजामाबाद कस्बे में हुआ था। निजामाबाद कस्बे में होइतिला। को मसिया रे होइतिला ना 1865 मसिया रे तांको जन्म होइतिला। अर्थात 1866 मसिया रे जो मरुड़ी आसितिला। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लगे। स्कूल शिक्षा जेमिति से समाप्त कले से ताकर सरकारी चाकरी रे लागिगले। हिंदी, संस्कृत और फरासी रे तांकर भल ज्ञान थिला। देखो एठी देजी जो हिंदी, संस्कृत और फरासी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात हिंदी, संस्कृत और फरासी रे तांकर भल ज्ञान प्राप्त से करथिले। से हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी रे अध्यापक मध्य रहिथिले। माने से जेतेबेले पाठ पढ़ापढ़ी सरला सरकारी काम रे लागिले एवं से कौन थिले ना से हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी रे अध्यापक मध्य रहिथिले। तापर हरिओद जी जो माने खड़ी बोली हिंदी भाषा रे कविता लिखुथिले जो माने सेमानक मध्यरु माने हिंदी खड़ी बोली भाषा रे कविता स्टार्ट जो करिथिले कवि मानक मध्यरु ए हरिओद जी अन्यतम। देखो पिला माने, कवि परिचय सरला। कवि परिचय परे एथिरे किछि कवि मतलब विषय माने कविता से लिखिछंती एक तिनका कविताटी ए तिनका कविता रे किछि सम्यक माने ता सारांश कोन हे विषय रे लिखा अछि हे विषय रे एइठे वर्णना करा जायछि। किंतु ता पूर्व प्रथमे हमको गीतटी को पढ़िबा को पड़िबो एवं बुझिबा को पड़िबो। तो डेरी न करी चलो एबे गीत को पढ़िबा स्टार्ट करिबा। देखो पिला माने भले से देखो एक तिनका एडी कविताटी अछि। मु फास्ट रीडिंग करिबी, मो सहित तुम माने भी सब रीडिंग करबो। ओके, देखो एडी थिले एक तिनका कवितार कविताटी पढ़िबा। मैं एंठे में भरा मैं घम देखिए मुझे आगो रीडिंग कर तो मैंने भी मो सहित पार जैसे रीडिंग कर भी किसी कथा नहीं पर रीडिंग कर। मैं घमंड में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोगों कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। एठरा तू किसी लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। देखो विषयटी बहुत इंटरेस्टिंग जिनस अच्छी माने कविताटी विषय मो पाटरू आसी एक्चुअली विषय नुह कविता।
कविताटी बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी, बहुत भावनात्मक भी कविताटी। मु प्रथमे सारांश गुड़ी कहीदे कौन है कथा। कथार कौन ना देख छोट बड़ जी भी हो, जिते बड़ मनीष हो कि जिते छोट हो मनीष हो, पिला ठारू आरंभ कर वृद्ध पर्यंत क्या ना क्या केबे ना केबे क्या गर्व आसी कौन जेकोसी क्या परिवार को नहीं गर्व हो, क्या धन को नहीं गर्व क्या मन में आसी एमती अनेक कथा को नहीं विभिन्न मनीष को विभिन्न प्रकार गर्व आसी थाए। सेहीपरि आम कवि हरिहद को मध्य दिने गर्व आसला। से लिखिं मु कहूनी आसला बोली से लिखिं से कविता लिखिं जे तांको दिने गर्व आसला। कौन के जानी गर्व तक रहा गर्व हो घमंड एट्रे पूरा पूरी माने अकड़ जो मतलब ना मु किछि कर मु सबू माने गोटे टाइप रो गर्व। से गर्व रे दिन ठिया होइतिले छातर लास्ट साइड रे ठिया होइतिले। तो सही समय केमती कोन दूर आड़े देखा देखी करूछंती बुलाबुली करूछंती। ए समय अचानक ताको आखि भीतर को गोटे छोट तिनकाटे आसिक पड़छि। तिनका कहले छोट कुटा काटी सरल भाषा रे बुझिबा कहले मु कहि दउछि सुखिला घासर छोट टुकड़ा ताको आखिर आसिक पड़ जाइए। ये समय बहुत कष्ट हो लोक मैंने आसी जो मुठ देने सेक देवाई आखिरे सेक देवाई आसी काले टे कष्टा कमिज बोली किंतु कष्ट कमिलानी कि तिनका बाहरलानी जिते पुणी किसी समय पर तिनका ये छोट घास सुखिला घास टुकड़ा जिते बाहरी गला से समय गर्व एकाथरके भांगीगला। से निजको कहती निजको निजे कहती जे तू एत समय तू एत गर्व कौन भाई करथिलु। तो गर्व भांगीबा तो गोटे छोट तिनका ही काफी। तो आखिर लुह बाहर करने छोट तिनका ही काफी। तो तू एत गर्व कौन पाई करथिलु। आ सेही समय जेमती ताको समझ मतलब ताको कौन कहबे मतलब ताको विचार शक्ति जो थाए से ताको मतलब जमती ताने मारिची माने जमती कहती तू कौन पाई एते करू केमिति एते गर्व तो पाई तो गोटे छोट तिनका ही काफी। यही विषय से कविता जिते बड़े यही सब घटना सहित होती पर से कविता गोटे लिखी कहीं तुम आम मैंने भी किसी शिखिपार ना छोट तिनका केमिति गोटे एत बड़ मनीष आखिर लुह बाहर देवाई भी काफी एत सफलता मनीष आखिर लुह बाहर करने गोटे छोट तिनका ही काफी। ये विषय से वर्णना करछंती ताकि आमे भी भविष्य में केबे गर्व न करिबा समस्त साथी रे रहिबा समस्त को स्नेह देबा केबे गर्व करिबा नहीं। ताले चलो कविताटी को आरंभ करिबा। प्रथम पारा द्वितीय पारा तृतीय पारा धीरे धीरे सब जिनस को अध्ययन करिबा। पाठ दीजिए। मैं घमंड में ऐठा हुआ मैं घमंड में भरा ऐठा हुआ मु गर्व रे अकड़ रे भरी की दिने थी भरी की अच्छी मतलब भरी की थी। एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा एक दिन जब था मुंडरे पर खड़ा गोटे दिन एमती थिला जो दिन मु मुंडरे माने छातर साइड रे छातर जो लास्ट साइड ये ठिया होती। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंखें में भरे मेरी पड़ा। देखो अचानक दूर से उड़ता हुआ माने अचानक उड़ुथिबा गोटे तिनका आखिर आसिक मोर पड़ा। तिनका आँख में मेरी पड़ा आखिर आसिक पड़ा। तापर सेकेंड पारा देखो मैं झिझक उठा मु चमकी पड़ी मु बेचैन हो गली हुआ बेचैन सा मैं विचलित हो गली झिझक उठिली चमकी पड़ली विचलित हो गली लाल होकर आँख भी दुखने लगा। आखि दे गोटे छोट तिनका पड़ा मैंने आखि तो जमती भी ऑब्वियसली जलिव आखि कष्ट देवा लगला। मुठ देने लोग कपड़े की लगे माने आखापाखे जो लोक मैंने थे से मुठ आखिरे सेक देवाई आस लगिले हेले भी तिनकाटी बाहरलानी केते कष्ट पर जाई बाहर देखो तापर पड़िबा एठ विचारे दबे भागी मतलब इसी जब इतना सब हो गया आँखों से जब आंसू निकल रहा था तब एठ मतलब अक्कड़ से अक्कड़ को ये गोटे मनीष सहित तुलना करमती मनीषर किसी गर्व भांगले कि कौन है से डरे जमती चुपचाप सेठू पड़े सेमती से भी गर्व चुपचाप सेठू पड़े अक्कड़ सेठू चुपचाप पड़े माने ताको मन भीतर पड़े। जब किसी ढब से निकल तिनका गया केमिति भी जमते बेले तिनका मतलब जो सूखा घास का टुकड़ा जब आँखें से निकल गया तब समझ ने यूं मुझे थाने में दिए माने मो समझ मो विवेक
ମୋତେ ଯେମିତି ତାହ୍ନେ ମାରିଲା, ମୋତେ ଯେମିତି कमेंट कला, कहीपर कमेंट कला, ऐसा तू किसी लिए इतना रहा, तू एते गर्व एते अकड़ तू कौन पाई करू, कौथि पाई तोर थिला। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, गोटे छोट तिनका, गोटे छोट घास टुकड़ा, सुखिला घास टुकड़ा, तो गर्व भाइबा पाई बहुत, तो एते गर्व कौन पाई करथिलु। तो ଏଇତିକ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏକ ତିନକାର କବିତା। ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବହୁତ ପାଠ ବହୁତ ପଢ଼ିବ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା, କେଉଁଠି ଯଦି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ, ଠିକ୍ସେ କ୍ଲିଅରରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥିବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର, ସିଏ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯେମିତି ମୁଁ ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଶୀଘ୍ର ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ମୋତେ ବି ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଏସବୁ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ବି ତମେ ଏଥିରୁ ଉପକାର ପାଇବ ତ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗୀତ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ବି ଥିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବ ତୁମେମାନେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଅଛି। ଏଠିକି ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ନିଶ୍ଚୟ 4 ଥର ପାଖାପାଖି ପଢ଼ିବ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି 2-3 ଥର ଲେଖିବ। ଚାଲ ମୁଁ ଥରେ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେଉଛି। ତିନକା, ତିନକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଖି ଘାସ, ତିନକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଘାସ। ଘମଣ୍ଡ, ଘମଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ବ ବା ଅହଙ୍କାର। ଘମଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର। ଏଠାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିଦ୍ କିମ୍ବା ଅକଡ଼। ଏଠାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିଦ୍ କିମ୍ବା ଅକଡ଼। ମୁଣ୍ଡରେ କହିଲେ दीवार का सबसे ऊपरी भाग जो छत के ऊपर रहता था। तापर हूँ अचानक, अचानक कहले साहसा, मतलब सांगे सांगे जोड़ा आसब अचानक। तापर झिझकना, झिझकना कहले हिचकिचाना, मतलब हिचकिचाना जो चमकी पड़ गला, मतलब हिचकिचाना उससे बोलते। बेचैन, बेचैन कहले व्याकुल बा बेकल। ये देख 2 प्रकार दीजिए, गोटे हूँ व्याकुल और गोटे हूँ बेकल, 2टा जाक सेम। तापर हूँ मुठ, मुठ कहले कपड़े का गुब्बारा जो आँखों को सेकते हैं। कपड़े गोटे गुब्बारा, गोटे कपड़ा मुठा, अनेक गुड़े कपड़ा जोड़ा कि मुठ देवाई, मतलब आखि सेकिबा सेक देवाई उपयुक्त हुए। दबे पाँव मतलब चुपचाप। डब, दब मतलब तरीका, रीति किंबा ढंग। ये 3टार मतलब है डब एका। ताना, ताना कहले चिड़कर कहना, मतलब चिड़कर रागी की कहबा को तानाड़े कह जाइए। पिला माने देख, एक तिनका विषयटी मतलब कविताटी तो समाप्त हो गला। तुमको सब देख, जमती अलग विषय तुम गणित, ओडिया, इंग्लिश, विज्ञान, मैथ जमती इम्पोर्टाट, हिंदी जो माने नहीं, हिंदी मध्य सेमती बहुत इम्पोर्टाट। हिंदी विषय को तुम जदि मन देकी न पढ़िब, हिंदी जो माने विषय नहीं गोटे मार्क अधिक आसबार गोटे मतलब के तरीका कहले किसी भूल हेनी। हिंदी पिला माने बुझिले बहुत सहज, तो किछि अच्छी जोटा को तुम जब ठीक से न पढ़िब एग्जाम रे तो मार्क तुम निश्चिंत कमिब। किंतु हिंदी जो मैंने नहीं बहुत खुशी कथा, मार्क भी भल आसब। मेहनत कले निश्चय भाव में तुम अधिक रु अधिक मार्क रहिबो, आउ पूरा होल मार्क मध्य तुम बढ़िबो। सो हिंदी को नेग्लेक्ट करनी। देख पिला माने आज जी पढ़ाला जोड़ा कठिन लगुच, जो पिला माननकु कष्ट लगुच, समस्त को तो प्राय जमी कष्ट लगुन, किंतु आम तो भगवान नहीं ना सब जिन मन रखिपर। तो तुम गोटे काम कर, तुम जो खातार लिखुच हिंदी कि जहाँ किसी लिखुच नोट खातार तुम लिखिदेव कि नोट बोले बेसी एमती ना कि 3-4 पेज, गोटे पेज हम ये विषय गुड़ा को मेन जिनस लिखिदेव, ताकि तुम मन भी नेक्स्ट टाइम जिते बड़े देखा चाहिए देखि भी पार, परवर्ती समय रे बुझी भी पार। एग्जाम पूर्व दिन केवल आड़े आड़े चलो आराम से हो। जदि केमिति कर जानी पारन तो कमेंट बॉक्स रे कहबो, मु निश्चय करी गुटे चैप्टर नोट करके तुमको देबी, तापर तुम कर। जदि भी न हो पारला आम चेष्टा करवा
କିଛି ଚैप्टर नोट करके पठाइबा ପାଇଁ। आउ तापरे अछि तमर अभ्यास कार्य रो टिके तापरे अछि तमर अभ्यास कार्य को करबा को चेष्टा करिवो नेक्स्ट समय मिलले आमे अभ्यास कार्य गुड़िकर मध्य वीडियो करी पठेइबा। जदि अभ्यासर नोट दरकार कि अभ्यासर डिस्कशन दरकार कमेंट बॉक्स रे कहबो नहने तो आमे नेक्स्ट वीडियो रे भी करि नेबा। तो देखिनियो अभ्यास तमर एतिक अछि। तापरे चांद का झिंगोला ये बहुत अच्छी मतलब अच्छा कविता है। फिर देखते हैं। खुशी रहो। बाय।